हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज मेरा बॉटनी का काउंसलिंग क्लास है प्रैक्टिकल का। तो आज यहाँ नालंदा में बहुत कम लोग आए हैं प्रैक्टिकल का क्लास करने के लिए। बस एग्ज़ाम से मतलब था तो एग्ज़ाम देने चले आए, और प्रैक्टिकल में यहाँ बस गिने चुने लोग आए हैं। देखिए पूरा जो कैंपस है वो एकदम खाली है, कुछ 2-4 बच्चे होंगे। बट हम इसलिए चले आए हैं क्योंकि हमको सही से बताने वाला है कौन, कोई सही से बताएगा भी नहीं। जो खुद एग्ज़ाम में चीटिंग करके लिख रहा है वो सही से क्या बताएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसीलिए हम चले आए। और पिछली बार इन्वायरमेंटल साइंस में जो लिए थे ना प्रैक्टिकल, वही बॉटनी का भी लेंगे प्रैक्टिकल, तो वो हमको जानते भी हैं। तो चलिए बाकी प्रैक्टिकल क्लास में देखते हैं। चलिए तो फाइनली हम लोग नालंदा आ गए हैं। अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल क्लास में, क्योंकि सर वहाँ आ चुके हैं। हाँ अपना ही ले रहे हैं। साइन कर जाइएगा। कोई नहीं जाएगा, अटेंडेंस बना लेगा। अटेंडेंस छूट जाएगा तो आना बेकार हो जाएगा ट्रेन से। और कोई भी 2 फाइल लाए, प्रेम सर वापस कर देंगे तो वापस हो जाएगा। तो फिर फाइल आपका पास होगा, कागज हटा दीजिए, दूसरा उसमें डाल दीजिए। ऊपर पेपर 1 है, पेपर 2 कर दीजिए, पेपर 2 है, पेपर 3 कर दीजिए। फाइल के ऊपर ना नहीं आया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप जरा समझिए। आप हम पर शक मत कीजिए भाई। अब ये गर्मी में क्या करूं, एक साथ बैठते थोड़ा व्यवस्था रहती तो मैं पूरे जोश खरोश से एक एक करके और भी थोड़ा सा अपने को ये आपको मेरे बारे लेकिन भारत का वेद पहले से ही लिख दिया, उसका नाम नहीं होगा। अब फादर ऑफ टेस्टोनॉमी लिख दिया। उसने केवल क्या बोला, लाइट ऑफ पोटैटो तो सिंकेटियम होगा ना, ब्लैक रस्ट ऑफ हीट होगा तो इसका मतलब ऑक्सीडिया होगा ना, ग्रेविनेट। तो लाइक भाई 2 तरह से सिम्पटम देखे जाते हैं, एक है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है एनाटॉमिकल। तो आपको एनाटॉमिकल देना नहीं है, सेक्शन कर लेना और तब थोड़ी देर बैठना, मम्मा तब तक गोबर से ठीक है, बिल्कुल कॉमन रहेगा, स्पॉट्स कॉमन रहेगा और जो है वही रहेगा। केवल नंबर बदल सकता है, लेकिन प्रश्न का भाषा बदल सकती है। मतलब लिफाफे की रंगीनियां बदल सकती है, लेकिन मजमून यही रहेगा। प्रैक्टिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। अरे भाई स्लाइड प्रिपरेशन ले 6 लिख के लाओ ना भाई, 6 का डायग्राम बनाओ, 6 का कमेंट करेंगे, लिखो। और परीक्षा में आएंगे तो वो बताएंगे पहला प्रोनोस्टिक लिखे, क्योटोगोनियम लिखे, बस बाकी सब वही रहे चलेगा। हाँ जैसा मैंने कहा बेईमानी नहीं की भाई, मैं तो डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। मिथिलेश जी कहाँ गए? अभी ट्रेन तो कितना 3 साढ़े 3 में है ना? 3:23 में। चलिए
बस निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। चलिए तो फाइनली हमारा प्रैक्टिकल पेपर 1 to 4 ओवर हो गया। मिथिलेश जी हम अब निकल रहे हैं ना। हाँ, अब हम लोग चलिए पहले कैंटीन में देखते खाना हैं खाया जाए। कैसा कैसा है। कैसा क्या अच्छा ही खाना है। तो वही तो संडे देखना दिन खाना अच्छा बनता है। ओ, सुबह में नहीं ना है, ऐसे हर दिन देता है सादा कचौड़ी। आज बना था भरा हुआ कचौड़ी। हाँ कचौरी दाम रेट वही था। टेस्टी तो बढ़िया होगा। चलिए फिर खाना खा के निकलेंगे है ना। हाँ, बेस्ट ऑफ। स्टूडेंट का संख्या कल कितना था? आज गिनने पे गिना जाएगा। कल तो ट्रेनों फुल हो गया था जी। आज गिनने पे गिना जाएगा। हाँ आज तो उंगली पर भी गिना जाएगा। देखिए अरे उस सर वैसा बोल रहे थे, वाइवा में जो जवाब देता है ना उसको 19-20 तक मिलता है। 19 नहीं देखा, 18 तक ले है लगभग देखे जो दिन। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज बॉटनी एमएससी का जो पेपर 1 to 4 का प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हुआ। हाँ, काउंसलिंग क्लास ख़त्म हुआ। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का यहाँ नालंदा स्टेशन पर। तो जब तक वेट करें तब तक हम बता देते हैं कि काउंसलिंग क्लास में पेपर 4 में क्या क्या हुआ। हाँ, बता दीजिए। तो जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो बॉटनी प्रैक्टिकल बनाने के लिए पहले आपको कूट वाला फाइल लेना होगा। क्लासमेट का पेपर 1 साइड रूल 1 साइड ब्लैंक। तो आपको लेफ़्ट या राइट आप अपने अनुसार डायग्राम वहाँ बना लीजिए। और सिर्फ यहाँ 3 चीज़ लिखना होता है। जैसे नॉस्टॉक है तो नॉस्टॉक के बारे में, या एल्गी के बारे में, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिक्वायरमेंट और कैरेक्टर उसका, बस इतना ही लिखना होता है। कम से कम 5-6 मिलेगा लिखने के लिए। तो वो लिखने के बाद उसके बाद सीधा आपको क्या कहते हैं फाइल में इंडेक्स पेपर लगाकर, और अगर 4 एक्सपेरिमेंटल 4-5 है तो 5 लिख कर, ठीक है, डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद सीधा वो भी उसको बता दीजिए ना। सबमिट कर देना है। वो भी बता दीजिए, 1 से 1.5 पेज में वही हो जाएगा। एगो प्रैक्टिकल पेपर। हाँ, 1 से 1.5 पेज में वो प्रैक्टिकल लेवल ख़त्म हो जाएगा पेपर 1 का। और जो यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में बताया जाता है प्रैक्टिकल, मतलब काउंसलिंग क्लास में, वही आपका एग्ज़ाम में भी आएगा। वाइवा भी उसी से आपको पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा सर ने कहा है। ठीक है, तो इसके लिए आई थिंक 11-12 का जो प्रैक्टिकल बुक है ना वो भी उसमें से मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट। ठीक है, बाकी नेट चैट जीपीटी क्लाउड काफ़ी है बताने के लिए। लेकिन डायग्राम, हाँ, डायग्राम बहुत बड़ा, मतलब बड़ा बनाइए, सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, छोटा नहीं। कलर और करके। हाँ, और लेबलिंग जितना भी हो और राइट साइड हो, मतलब डायग्राम जो भी बना रहे हैं उसका लेबलिंग पूरा राइट साइड। कोई दादी घर कोई नानी घर नहीं होना चाहिए। और सर बता रहे थे कि जैसे कि वाइवा में मतलब चुप नहीं रहना है, आपको जो भी अगर आता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। तो यही हम लोग को पेपर में बताया गया है आज। बाकी लेकिन 16 से 18 नंबर। हाँ, सर ये ज़रूर बोले थे लेकिन मिथिलेश जी हमको याद दिलाए कि किसी को 16 से कम नहीं मिलेगा और 18 से ज़्यादा वो देंगे नहीं। लेकिन 18 लाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए सही मेहनत करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या कल ही बनाएंगे वीडियो, क्योंकि कल हम लोग का पेपर 6 to 8 है ना जी। हाँ, नहीं 5 to 8, सॉरी। सुनिए ना, नहीं भी आए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हाँ, नहीं आए उसके लिए कोई देखिए एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है। आना जरूरी भी नहीं है उसमें। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लास का दूसरा दिन है और आज पेपर 5 से पेपर 8 तक का प्रैक्टिकल बताया जाएगा। और हमारे प्रोफेसर भी लगभग आ ही चुके हैं। तो और आज आखिरी सोमवारी भी है तो भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, बहुत गिने चुने लोग यहाँ पे आए हैं। अभी तो पूरा कॉलेज खाली है, बट हमको प्रैक्टिकल करना है। बिकॉज़ वाइवा में जो आप करते हैं प्रैक्टिकल में वही आपसे पूछा जाता है बेसिकली। और ठीक है, आज हमको एक CL एक्स्ट्रा लेना पड़ा, बट ये मौका बार बार थोड़ी आता है। एक बार जो आपका नंबर पेपर पे चढ़ जाएगा सो चढ़ जाएगा, दोबारा फिर वो चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं बिकॉज़ दौड़ के आए, इसीलिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। अगर ये 1 to 1 चेहरा मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑलवेज क्या हो गया सर?
C for corolla, A for androecium, G for gynoecium. इतना ही लिखे नहीं। अगर ये 5 है, 5 है, 5 है, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, और ये 2 है, तो ये सब अपने आप फ्री है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। मतलब पोली से प्लस है, पोली पेडलस। लेकिन अगर है ना सर, आप डर कर रहे सर, आप तो हमसे सीनियर है। देखिए अगर ऐसा होगा ना, इसीलिए मैं कॉपी अच्छा जैसा ना एंथर को लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, तो मैं एंथर में है ना वन इनग्रेन, तो डिवीजन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इसीलिए कहते हैं रिप्रोडक्टिव है, इसे इसीलिए कहते हैं वेजिटेटिव है। अरे क्या है, कुछ है, अरे इधर उधर तो रहबे ना करेगा, हाँ। तो फाइनली प्रैक्टिकल क्लास ख़त्म हो गया, काउंसलिंग क्लास भी ख़त्म। अरे मैं झूठ के सवा कुछ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। ओ यूएसए NOUSLE क्यों ये अच्छा था? कुछ नहीं है डोरेमोन और शक्तिमान का स्टिकर लगाने क्या जरूरत? तो गाइस फाइनली जो है प्रैक्टिकल का जो क्लास है वो ओवर हो गया है, और थोड़ा सा कैंटीन में खाना खाने के बाद सीधा हम जाएंगे घर। 1 सितंबर से प्रैक्टिकल है, और कुछ ही दिन है अभी प्रैक्टिकल पूरा करने के लिए। सबसे ज़्यादा डर तो हमको लग रहा है वाइवा में, जो कि वाइवा में सर बहुत कुछ बोल दिए हैं कि आएगा, आ सकता है। हेलो गाइस, तो फाइनली अब पहुंच गए हैं घर हम लोग, और घर जाके बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह। तो मिलते हैं सीधा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में।